इस समय की स्थिति में संबित पात्रा जी, वसुंधरा राजेश सिंधिया वो इतने दिन तक चुप थी, आज कहा जा रहा है कि पार्टी का दबाव पड़ा तो उनको बोलना पड़ा, लेकिन उनके गुट के एक समर्थक विधायक भी बोल पड़े कि भाई ये सरकार गिराने का कार्यक्रम तो ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके अपने लोग बोल रहे हैं संबित पात्रा, ये तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ सवाल यहां उठाए गए बीजेपी के ऊपर, उसका जवाब देते हुए आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए, इन्होंने हमारी पार्टी का इतिहास गिनाया। ये स्नूप गेट के बारे में बात कर रहे थे, याद करिए स्नूप गेट में इन्हीं की सरकार थी। कपिल सिब्बल ने कहा हम कमीशन भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक स्नूपिंग और रिकॉर्डिंग और बगिंग होता है, मैं सबसे बड़ा इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति का देता हूं और आपको जान के आंसू भी निकल सकते हैं आंख से। आप एक वीडियो देखें, रिसेंटली सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं लोगों से कहूंगा कि उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक सासू मां जो प्रधानमंत्री है देश की, वो अपनी विधवा बहू को अपने डाइनिंग टेबल में बैठने नहीं देती है। बोलती है कि इस टेबल में बैठ के खाने की तेरी औकात नहीं है, तू इस घर से निकल। विधवा बनने के कुछ दिनों के बाद धक्के देकर अपने बहू को, एक सासू मां जो प्रधानमंत्री है, घर से बाहर निकलवाती है। उसके हर फोन को, उसके हर चाल पर नजर रखती है। ऐसी मां आपने कभी देखा है? ऐसी मां, मतलब ये जो पवार थी, कौन सी पवार थी, वो हिंदी पिक्चर में हीरोइन आती थी पहले, दिवंगत हो गई, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ठीक उसी प्रकार की सासू मां निकली वो। अपनी बहू के साथ ललिता पवार वाला व्यवहार, ये वीडियो सब लोग देख लेना, सोशल मीडिया से ही है, सोशल मीडिया में वीडियो मिला था, ये भी वीडियो सोशल मीडिया में है। दूसरी बात, आपने कहा आज वसुंधरा जी ने कहा है। देखिए, जहां तक वसुंधरा जी ने कब कहा, कैसे कहा, अभी आप जो डिबेट कर रहे हैं इसमें आपने डेढ़ मिनट का समय दिया हुआ है। पहले 1.5 मिनट पवन खेड़ा बोलेंगे, फिर 1.5 मिनट संबित पात्रा बोलेंगे, फिर 1.5 मिनट रोहित जी बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा। ऐसे ही है, दिस इज डिसिप्लिन। पहले कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा। एक पार्टी है, हमारी पार्टी सड़क पे नहीं लड़ती है, हम डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। और ये कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो सड़क पे लड़ेंगे, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मजाक बनाएंगे। मैं तो बार बार इनको कह रहा हूं, बनाइए। आप हर राज्य में महत्वाकांक्षाओं के कारण सड़क पे आकर लड़िए, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ताली बजाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हंसेंगे और ताली बजाएंगे। हम यहाँ राजनीति में हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं। ठीक, पवन खेड़ा जी, आज की स्थिति में अगर सरकार है भी और अशोक गहलोत ये कह भी रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, कोई समस्या नहीं, तो पूरा जोर इस पर क्यों है कि भाई ये सचिन पायलट और इनके समर्थकों का गुट जो है वो निलंबित हो जाए, पहली चीज। और दूसरा, क्या ये माना जाए कि अगर स्थिति ऐसी रहती है तो अगले 4 साल 3.5 साल जो सरकार चलनी है वो फेयरमाउंट होटल से ही चलेगी फिर राजस्थान की, क्योंकि बाहर निकले तो कोई खरीद लेगा फिर तो। रोहित जी, बात किसी को निलंबित कराने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि एक अनुशासन होता है, एक सिस्टम होता है, सीएलपी की बैठक बुलाई जाए, उसमें अगर वो ना आए तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस गया, स्पीकर का भी नोटिस जाएगा, सिर्फ प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये बात जहां सिर्फ शाह शहनशाह की चलती, उन्हें नहीं समझ में आएगा। ये बार बार मेनका गांधी जी की बात करते हैं, मेनका गांधी और वरुण गांधी का जितना अपमान ये लोग कर रहे हैं, कभी किसी को दादा पर टिप्पणी, कभी किसी के नाना पर टिप्पणी, नेहरू जी पर जितनी आप टिप्पणी करते हो उतना अपमान आप वरुण गांधी और मेनका गांधी का भी करते हो। जितना आप गांधी परिवार को कोसते हो, गांधी परिवार के 2 सदस्य तो आपके यहाँ भी हैं, उनको भी कोसते हो, इसलिए मंत्री मंडल से भी बाहर रखा है। और वरुण गांधी को तो जो अपमानित आप लोगों ने किया हमें भी मालूम है, इसलिए आप सिलेक्टिवली मत इस्तेमाल करिए उदाहरण, क्योंकि फिर हमारा जब मुंह खुलेगा तो आपका फिर मुंह कभी खुल ही नहीं पाएगा। इसलिए मत बोला करिए, कई चीजें और हैं आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं और समझा दिया जाएगा। रही बात फेयरमाउंट होटल की, तो रोहित जी आपका प्रश्न ये है कब तक, बात ये है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। वॉइस सैंपल लेने जरूरी है, ये लोग बचा कर भगा लिए कल अपने होटल से, मानेसर होटल से, पिछले दरवाजे से। अगर इनके मन में चोर नहीं था तो क्यों एमएलए को बचा बचा के ले जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के संरक्षण में। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ जो इन्होंने कल किया है, कि कल को दिल्ली में कोई हत्या करके यूपी चला जाए और यूपी पुलिस उसको वहां घुसने न दे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। खैर, इनका वो प्रायोरिटी है ही नहीं, प्राथमिकता नहीं है कि कानून व्यवस्था चले। इनकी प्राथमिकता है सरकार बने, हार जाए चुनाव तो भी बने, सरकार नहीं चलाना आता मोदी जी को लेकिन फिर भी सरकार में रहे। ये इनकी बीमारी हो गई है। ये देश की एक बहुत बड़ी बीमार जनता पार्टी है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका नाम है बीमार जनता पार्टी। देश को भी बीमार कर रहे हैं, खुद तो बीमार हैं ही, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ
अपनी सत्ता को फैलाना कैसे है, मानसिक सरकार चलाना इनके बस का नहीं है। कोरोना देख लीजिए, देश की सीमाएं देख लीजिए, कहीं अगर ये सफल होते हुए दिखते हो तो बता दीजिए विदेश नीति खत्म, आर्थिक नीति खत्म, आंतरिक सामंजस्य खत्म, कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ ये कि कहां सरकार गिरानी है और अपने आप को चाणक्य मानने लग गए। हम लोगों की भी गलती है, हमारे मीडिया के भी कुछ साथी, अरे चाणक्य आ गया। कौन भाई? चाणक्य का अपमान तो मत करिए देश में। चाणक्य इस देश की धरोहर है। अमित शाह चाणक्य? अगर अमित शाह चाणक्य है तो फिर तो मोदी जी पता नहीं क्या हो गए। हम तो बोलना भी नहीं चाहते, तो कम से कम चाणक्य का मत अपमान करिए। ये सिर्फ खरीद फरोख्त करने वाले लुटेरे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। अब लुटेरों को राजस्थान में अशोक गहलोत रोकेगा, दमखम देखिए, से रोकेगा।